जबलपुर के सिहोरा का माहौल किसने खराब किया? किसने यहाँ की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की? वो लोग कौन थे जिन्होंने यहाँ की आबो हवा में जहर घोलने की कोशिश की? इस सवाल का जवाब न सिर्फ पुलिस ढूंढ रही है, बल्कि समाज का वो तबका भी ढूंढ रहा है जो शांति से प्यार करता है, जो अमन से मोहब्बत करता है। इस पूरे मामले की शुरुआत होती है गुरुवार की रात को लगभग 9 साढ़े 9 के बीच। दरअसल दुर्गा मंदिर में आरती चल रही थी। आरती के दौरान वहां पर भजन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान सामने की मदीना मस्जिद से कुछ लोग आते हैं और मंदिर में युवकों से कहते हैं कि वो वहां के स्पीकर को बंद कर दें क्योंकि उनकी इबादत में खलल पड़ रहा है। बातचीत इतनी बढ़ती है कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी हाथापाई के बीच मंदिर की ग्रिल को नुकसान पहुंचता है। जैसे ही मंदिर की ग्रिल टूटती है, माहौल खराब होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये अफवाह उड़ जाती है कि मंदिर पर हमला किया गया। जैसे ही ये खबर बाहर निकली कि मंदिर पर हमला हुआ, अचानक से बड़ी तादाद में हिंदू संगठन के लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और साथ ही साथ सामने की मस्जिद से बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के युवा भी आगे आने लगते हैं। मुस्लिम समुदाय के युवक आने के बाद हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के युवकों में काफी बहसबाजी होती है और इस बहस के बाद घटनाक्रम ऐसा बढ़ जाता है कि वहां पर विवाद शुरू हो जाता है, एक दूसरे पर हमले शुरू हो जाते हैं, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। अचानक से हाथ में हथियार लिए, मुंह पर नकाब बांधे तमाम अराजक तत्व हाथ में डंडों से लैस होकर, तलवारों से लैस होकर सड़कों पर निकल पड़ते हैं और वहां का माहौल खराब करने लगते हैं। कुछ युवक हिंदू घरों को टारगेट करते हैं, कुछ युवक मुस्लिम घरों को टारगेट करते हैं और ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। हिंदू कहता है कि मुसलमान कर रहा है और मुसलमान कहता है कि हिंदू कर रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बनकर पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। इसी दौरान पुलिस वहां पर मोर्चा संभालती है, बल प्रयोग करती है और दोनों ही पक्षों के लोगों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस तक के गोले छोड़े जाते हैं, हवाई फायर किए जाते हैं और इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को शांत रहने के लिए कहा जाता है, उनसे अपील की जाती है कि शांति का साथ दीजिए। इसके बाद दोनों पक्षों की ओर से शिकायत की जाती है। पुलिस 49 लोगों को गिरफ्तार करती है। 49 लोगों की गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हो जाता है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले दिन यानी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज से ठीक पहले हिंदू संगठन के लोग थाने में पहुंचे और थाने में पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में यह कहा गया कि मस्जिद कमेटी ने षड्यंत्र पूर्वक इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। मंदिर में पत्थर इकट्ठा किए गए, मस्जिद में हथियार इकट्ठा किए गए और मस्जिद में हथियार इकट्ठा करने के बाद मंदिर पर हमला किया गया। यही आरोप मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी लगाए जाते हैं कि हिंदू संगठनों की ओर से हमला किया गया। अलग अलग तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। पुलिस जांच की बात कहती है। पुलिस ये कहती है कि हमने 49 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और लोगों को भी हिरासत में ले रहे हैं। मस्जिद कमेटी के लोगों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जुमे की नमाज खत्म होने के बाद कुछ मुस्लिम युवा उसी रास्ते से गुजरते हैं जहां पर हिंदू संगठन के लोग इकट्ठा हैं। हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा मुस्लिम संगठन के लोगों के खिलाफ नारेबाजी की जाती है और उन्हें उकसाया जाता है, आगे बढ़ा जाता है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष एक बार फिर से आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन यहां पर दोनों पक्षों की ओर से समझदारी दिखाई गई और घटनाक्रम ऐसा रहा कि शांति व्यवस्था बहुत खराब नहीं हुई। लेकिन हिंदू पक्ष की तरफ से यानी हिंदू संगठनों के उस प्रोटेस्ट के बीच से कुछ युवा निकलते हैं और वहां पर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं, ठेलों को गिरा देते हैं, ठेलों को गिराकर उसका सामान तहस नहस कर देते हैं। सामान तहस नहस करने के बाद पुलिस बल प्रयोग करती है और फिर से इन अराजक तत्वों को वहां से खदेड़ती है। अराजक तत्वों को खदेड़ने के बाद हिंदू पक्ष के जो पदाधिकारी हैं, हिंदू संगठनों के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें थाने ले जाया जाता है और दोनों पक्षों को शांत रहने के लिए कहा जाता है। बार बार फिजा खराब करने के पीछे क्या किसी हिंदू पक्ष का हाथ है या मुस्लिम पक्ष का? ऐसा नहीं है। दरअसल ये पूरा अराजक तत्वों का काम है जो दोनों पक्षों की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं। क्योंकि मुस्लिम पक्ष से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि ये केवल हिंदू मुस्लिम करके माहौल खराब करने की कुछ अराजक तत्वों की कोशिश है, क्योंकि जब माहौल खराब होता है तो दोनों पक्षों का नुकसान होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वार्ड 5 के दुर्गा मंदिर की ये पूरी घटना है। वार्ड 5 के पार्षद
का ये कहना है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटीज़ यहाँ बहुत शांति से बहुत सालों से रह रही हैं, लेकिन अचानक से इस तरह का माहौल ख़राब होना उनके लिए भी काफ़ी चिंताजनक है, उनके लिए भी काफ़ी दुखदाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये माहौल ख़राब किसने किया, किसने इस फिज़ा को बिगाड़ने की कोशिश की। जांच अभी चल रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल यही है कि अराजक तत्वों पर जब कार्रवाई होगी तभी ये संदेश जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो भी फिज़ा बिगाड़ेगा उसके खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा।